शादी, बिकॉज मैं समझती हूँ कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, आप इतनी अचानक नहीं कर सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह एमन बहुत लकी है, उसे मुनीब जैसा हस्बैंड मिला है। सो बस और बेटी उसकी बेटी जब से हुई है ना, मैं इतनी जेलस हो गई। मैंने कहा हानी अगर मेरी इतनी प्यारी बच्ची नहीं हुई ना, पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैं तो सारी जिंदगी तुमसे जलती रहूंगी कि मेरा बच्चा प्यारा नहीं है। नहीं चलोगी तो अच्छा बताओ क्या है, शादी कहाँ है, कितने साल बाद है या नहीं है? जिस दिन मुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा ना, आप मुझे अच्छा लड़का ढूंढ के दें, मैं उसको बोलूंगी ठीक है, मैं बस अभी इसके बाद निकलता हूँ, कोविड खत्म हो जाए उसके बाद निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, कोई ना कोई तो लड़का मिल ही जाएगा। हाँ यार ऐसे भी लग चलता है, मेरा ट्रैवलिंग में हो सकता है। बाकी और लोग भी ऑफर हुआ था ना, तो मैंने जब उसका इसमें एक ऐसे कैरेक्टर के लिए वेट करी थी आसिम, क्योंकि हमारी आपको इंडस्ट्री पता है ना, इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है और कुछ ही लोग हैं जो बस आपको बार बार नजर आते हैं, और उन्हीं लोगों में आपको अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। जितने आप फेमस हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास जो पावर हो, बट आप अपने टैलेंट से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। यू कांट जस्ट गेट देयर ऐसे ही। सो मैं बस वही वेट करी थी कि मुझे कुछ ऐसी चीज ऑफर हो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मैं करूं जिससे मैं एक्चुअल अपना टैलेंट दिखा सकूं कि नहीं मैं, क्योंकि लोग बहुत कमेंट्स करते हैं कभी कभी के रोने वाले ड्रामे और इस तरह से। तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट जो इस परसेप्शन को चेंज कर दे एज एन एक्टर मेरे लिए। सो जब मैंने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा, आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा दिस इज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर ऑल माय लाइफ। अरे वेरी नाइस। उसका नाम तो बताओ, उसका नाम तो बताओ कि नाम क्या है उसका? उसका नाम है जलन। ओह नाइस। हाँ, so यार मैं जलती रहती हूँ उसमें, लेकिन इट्स नॉट जलन, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड आई होप यू विल ऑल लव इट इंशाल्लाह। वेल डेफिनेटली हम देखेंगे भी। ये बताओ कि तुम्हारी भाइयों से इक्वेशन कैसी है? कैसी इक्वेशन, कैसी केमिस्ट्री है? मेरी छोटे जो दो हैं उनमें और मुझ में 6 साल का एज डिफरेंस है, तो उनसे इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हम थोड़े बड़े बड़े हैं। और जो मेरा एक भाई है माज, ही क्या मतलब डेकोरम रखती है तुम? डेकोरम रखती है, बस वो बड़ी से थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, वो थोड़ा सा उनको डांट पड़ती है ज्यादा, वो तो वो थोड़ा छोटे भाई होते हैं ना जो घर में सब कर रहे होते हैं, फिर सबको लेकिन पता भी नहीं होता वो कुछ कर रहे हैं, हिडन रहते हैं हर चीज में। तो मुझे सब पता होता है क्या कर रहे हैं, तो मुझसे भागते रहते हैं दूर दूर। और मेरा एक भाई है माज, माशाल्लाह ही इज 18, ही इज ग्रोइंग अप वेरी फास्ट, और वो मेरी बेस्ट कंपनी है, उससे मैं सारी चीजें डिस्कस कर सकती हूँ। क्या करता है वो? होती हैं, मुझे बताओ करता क्या है? अभी वो पढ़ रहा है। अच्छा, अभी वो पढ़ रहा है, और वी स्टार्टेड दिस little brand for me and Ayman. It's Ayman and Cousin. So he looks after. बताओ भाई इस ब्रांड के बारे में थोड़े मेरे फैंस को बताओ, क्योंकि डिजाइनर्स हैं तो फैशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताओ भाई इस ब्रांड को I started it, as an experience कि मुझे experience हो in a business market कि market actually क्या है, what is marketing, because मैंने ना पढ़ा था market के बारे में, ना मुझे इतनी information थी। So when I started it, तो मैंने सोचा कि why not, ये छोटी सी चीज है, अगर मैं करना चाहती हूँ। तो पहले मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि लोग बहुत ज्यादा जज करेंगे कि एक एक्टर है और फिर उसने अपनी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की, और फिर यहाँ पे कंपैरिजन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाता है कि उसने किया तो इसने किया तो वो कर रहा है। सो मुझे बस एक एक्सपीरियंस लेना था लाइफ में। लेकिन मुझे उस ब्रांड के बारे में बताओ, कैजुअल है, फॉर्मल है, थोड़ा सा? इट्स कैजुअल और मेरे घर पे एक ऑफिस है छोटा सा, मेरा भाई इज looking after. We have a designer and we have a full staff. I have a full team. और मैं आती हूँ, फिर चीजें देखती हूँ, पूरी ट्राई करती हूँ, जो चीज पसंद आती है। I want people to get those things जो मुझे पहनने में अच्छी लगती हैं। सकते हैं कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं इसकी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। वी आर जस्ट ऑनलाइन राइट नाउ बिकॉज मैंने आगे बढ़ना है। अभी मैं अपने भाई को यही बात बताई थी, मैंने कहा माँ सी दिस इज समथिंग जो अगर तो मैं जितनी पैशन से करती हूँ ना इस चीज को, उतनी पैशन से अगर तुम इसको आगे लेके चलोगे ना, वी वुड बी समवेयर इन द फ्यूचर। यार मैं तुम्हें बताऊं, देखो मैं आई मीन इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 10 years, तो मैं छोटी सी एडवाइस भी बताऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। जी बिल्कुल। और मास को भी ये मेरा मैसेज देना, 600% ग्रोथ होगी ऑनलाइन
business ki after this COVID. Everything will be online, everything will be on your palm. People, the shopping experience will be changed. मैं अपना बता रहा हूँ, जो शॉप्स होंगी, लोग शॉप पे जाना नहीं पसंद करेंगे, वो चाहेंगे डोर स्टेप पे आप डिलीवरी होती है, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी ऑन, आप पे ऑन डिलीवरी, सो वो डिलीवरी कराते हैं, उनके लिए काफी कंफर्टेबल रहता है वो, और वो आते हैं, वो फील करते हैं, फैब्रिक देखते हैं, अगर अच्छी चीज होती है तो पेमेंट करते हैं, अदरवाइज वापस करते हैं. तो दिस ऑनलाइन बिजनेस विल बी फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स. सो कॉन्सेंट्रेट. अभी बताओ वेबसाइट का एड्रेस क्या है, शॉपिंग लाइन क्या है, किस जगह तुम्हारे पेज पे? मैं आपको भेज भी दूंगी मेरे पास. मुझे नहीं भेजो, इनको बताओ, मेरे फ्रेंड्स को बताओ, मुझे नहीं भेजो. अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. It's imanlalcloset.com.pk. मैं यहाँ पर लिखती हूँ, और आप लोग प्लीज उसे देखें और ऑनलाइन ऑर्डर करें, और जस्ट हेल्प मी. और कल ये एक अपनी तस्वीर भी पोस्ट करेंगे उस वेबसाइट के साथ, ताकि लोग जाके शॉपिंग भी करें, जरा देखें क्या लोग जाके शॉपिंग भी करें. माशाल्लाह. पता है इस लॉकडाउन में भी अभी मैंने भी मेरा शर्ट बहुत प्यारी सी भी, हमें कुछ फोटोशूट करने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने घर पे मेकअप किया, वर्क फ्रॉम होम. मेरे भाई ने मेरी पूरी पिक्चर्स खींची, हमने एडिट की, एंड वी जस्ट पोस्टेड दोस पिक्चर्स ऑन आवर पेज, एंड इट वाज सोल्ड आउट इन 3 days. माशाल्लाह. Yeah, that's how it should be. That's how it should be. और तुम्हारी देखो फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल है, और इस ब्रांड को कंसंट्रेट करोगे ना, दिस विल ग्रो लाइक एनीथिंग. और आजकल मुझे लगता है मुझे आपसे थोड़ी चीजें पूछनी. मैं यही कहने वाला था कि इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, तुम्हारे मास को मैं एक टीम से मिला सकता हूँ, जो शॉप ऑनलाइन का बिजनेस इज नॉट लाइक टू. मैं अपने फैंस को भी बता रहा हूँ, जो भी डिजाइनर्स बन रहे हैं या जो भी हैं, मैं ऑनलाइन का बिजनेस अगर आसिम जोफा चलाना चाहे ना, और थोड़े दिन तो चला सकता है, लेकिन यू नीड टू हायर अ टीम. अगर आपको लाखों में पीसेस बेचने हैं या हजारों में बेचने हैं, तो यू नीड टू हायर अ टीम. वो टीम आपके लिए, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि फेसबुक से किस वक्त स्पॉन्सर होगी, जब चीज इंस्टाग्राम से किस वक्त पोस्ट होनी चाहिए, और ऑनलाइन पे किस तरह सर्विस दी जाती है. हम जब सो रहे होते हैं तो वो हमारा ऑनलाइन वाला जाग होता है और वो सर्विस दे रहा होता है. तो बेसिकली इसके लिए मैं तुम्हें पूरी गाइड भी कर दूंगा, और कटिंग में भी, और पैटर्न कटिंग में, कलर में, तुम्हें कभी भी चीजों में, हर चीज में, बिकॉज़ ये बड़ा हार्ड डिसीजन होता है लोगों को. बल्कि तुम्हें एक दिन ऐसा करना ना, तो मास्क को लेके मेरे पास आना, हम लोग बैठेंगे, रमजानों के बाद कॉफी भी पियेंगे, गप्पे शप्पे भी लगाएंगे, एंड लाइक आई कैन मीट यू, आई विल कनेक्ट यू विद दोस गाइस जो ऑनलाइन का काम करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग. नो इट विल बी इंटरेस्टिंग हो जाएगा. अच्छा, तो मैं 3 बार तुमसे पूछूंगा, तुम्हारा कभी अगर कोई मूवी का ऑफर करेगा तो क्या होगा? मूवी करोगी, अभी कहोगी क्या? बिल्कुल करूंगी, मूवी करना चाहती हूँ. मेरी बकेट लिस्ट में एक चीज है मूवी, लेकिन अभी नहीं करना चाहती. अच्छा, अभी इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज अभी मुझे लगता है कि मुझे मूवी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा चांस, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लोगों ने आना है, आपको देखना है, उनका पसंद करना भी बहुत जरूरी है. एज एन एक्टर मुझे ये लगता है कि एज एन एक्टर मुझे बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत है, अपनी सकूं और अपनी आपको एज अ पर्सन बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहती हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेट करना चाहती हूँ. सेटिस्फैक्शन चाहिए. मैं चाहती हूँ कि जब मैं खुद देखूँ ना अपने आप को बड़ी स्क्रीन, क्योंकि अभी भी मैं जब अपने ड्रामे देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे उसमें अच्छा नहीं लग रहा होता. मैं कहती हूँ कि यार मैं ज्यादा बेहतर कर सकती थी, और वो मेरे दिमाग में फंस जाती है, और वो वापस चलती रहती है कि उस पर क्या हो रहा था, मैं क्या सोच रही थी, मैंने सोचा था, आई प्रिपेयर्ड, और वो नहीं हुआ. तो वो चीजें मैं नहीं चाहती कि मैं जब अपने आप को देखूं डिसअपॉइंट करूं खुद को. मैं चाहती हूँ कि अपने आप को इतना अच्छा एक्टर बना लूं कि जब तुम मैं फुल फोर्स के साथ जाना चाहती हो. तुम चाहती हो कि मैं जब जाऊं तो फुल प्रिपेयर्ड हूं, फुल प्रिपेयर्ड हूं कि बस अच्छी एक्टिंग करूं, दिल से करूं, जो भी करूं, और लोगों को बस पसंद आए. अरे नाइस. उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट भी लूज करना चाहती हूँ, एंड आई एम वर्किंग आउट दीस डेज. अच्छा, क्या है वर्कआउट रूटीन? वर्कआउट रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है. मेरा एक ट्रेनर है, अथर नाम है उसका. ही कम्स एवरी डे एट 8:30. सो मैं इफ्तार के बाद आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, कॉफी पीती हूँ, एंड ही कम्स. उसने पूरे ग्लास पहने होते हैं. मोविन पिक कॉफी पीती हो?
मूव इन पे कॉफी पीती हूँ एग्जैक्टली। आसिम मेरी बात सुने, अब बस एक ही बॉटल रह गई है, अब मुझे भिजवा आ देना। जाएगी आ जाएगी ये मेरी देखो सारी इतना तो कॉफीज जो है मेरी ये तो कॉफीज बता आसिम जोफा स्पॉन्सर करते हैं फ्रॉम नहीं मोमेंट नहीं पे। ये मैं मेरी इनसे इतनी फोन अच्छी करके दोस्त मांगती है, हूँ। ये मेरी अच्छी, मेरे सारे जो अच्छे दोस्त है ना, वो मोमिन पे का आइसक्रीम हो, मोमिन पे कॉफी हो, कहते हैं यार मोमिन पे का आइसक्रीम का वो फ्लेवर है, इसका मतलब है कि मुझे पहुंचानी है। एंड दिस इज लव यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कॉफी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स अ जेस्चर यार, आपका You हक है remember आपके when I दोस्त है। asked you कि Asim I just need one thing from you, I need coffee, बस कॉफी भेज दो। I know। और मैं इससे इतने फेवर लेता हूँ, कभी मुझे कोई चीज लगवानी होती है पोस्ट में, कहता हूँ यार भाई ये डिजाइन जो है ना, ये तुम पहन के लगा दो, मुझे लगता है हिट होगा, ये तुम्हारे लिए बना है। और ये बेचारी कहती है आपसे क्या मैं कहूंगी, आपसे क्या चार्ज आपसे क्या कहूँ, आपका फोन आता है वैसे ही खुश हो जाती हूँ मैं, कहती हूँ नहीं वाह यार, आपने मुझे याद किया यार। नहीं यार, और मुझे मेरे पास से, मैं तो अभी बताऊंगा ना, एक मैसेज पड़ा है कि 8 साल पुराना तुम्हारा, अभी मेरा हाँ मेरे फेसबुक पे, जब तुम छोटी थी कि यार मैंने मॉडलिंग करनी है, तुम मॉडलिंग कैसे हो सीरियसली या मुझे अब अच्छा ये बताओ वाह कि मॉडलिंग कैसी फील्ड तुम्हें लग रही है आखिर, ये जब ये ना अच्छी ड्रामे लगती है, के मैं बहुत बड़ा कम एंजॉय लोग, करती हूँ, ड्रामे मैं के बहुत बहुत एंजॉय कम लोग करती हूँ। बहुत कम लोग मॉडलिंग में जाते हैं। मेरा मतलब है कि बहुत, और करके भी इतना ज्यादा कभी स्कोर नहीं कर पाए। मुझे लगता है ड्रामा एक अलग चीज है, मॉडलिंग एक अलग चीज है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? ड्रामा और मॉडलिंग बिल्कुल बहुत डिफरेंट चीजें हैं, और एज जब आप कपड़े पहन के खड़े होते हैं ना कैमरा के आगे, और फिर आप वो पोजेस और वो सारा कुछ, फिर आप फील करते हैं कि एक्टर्स की बस की बात नहीं है मॉडलिंग करना। और नहीं बिल्कुल लेकिन तुम यू कैरी योरसेल्फ वेरी वेल माशाल्लाह, मैंने यार, तुम्हारे शूट बट वी देखे आर हैं। नॉट प्रोफेशनल्स ना, हमें उस तरह से पोजेस नहीं आते हैं, हमें उस तरह से कपड़े को कैरी, हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं, लाइक यू नो आई नो कि मैं बहुत अच्छा, मैं खुद भी अपने आप को बड़ा पसंद करती हूँ जब मैं पिक्चर्स मेरी जब सेल्फ लव, फोटोशूट होती सेल्फ हैं, लव, और सेल्फ लव। सेल्फ लव, और उसके बाद में बोलती हूँ मुझे दिखाएं जरा, अच्छा ये वही साइड नहीं अच्छी, अच्छा ऐसे पोज कर लो। मैं पूरी प्रिपरेशन से जाती हूँ एंड आई लव डूइंग इट, बट आई थिंक दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। मैं करती हूँ अपने दिल की खुशी के लिए, जो अच्छी चीज़ है, मुझे जो चीज़ अच्छी ऑफर होती है, कोई अच्छा डिज़ाइनर होता है, और तो मैं करती हूँ, और जो मेरी नीड्स के ऊपर मेरे साथ काम करें। अच्छा So, बस आई वो डोंट क्या होती है तुम्हारी कि मैं सुबह 12 बजे से पहले नहीं ऐसी कोई नहीं होती है, आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। 4 बजे मुझे मेरी आप मुझे सुबह 4 बजे बुलाएंगे ना, आप मुझे मुझे सुबह तो 4 बोलने बजे दो, बुलाएंगे, मैं 4 मेरी बजे वैनिटी वैन खड़ी होगी और उसके बाद तीन मेरे असिस्टेंट होंगे, 4 मेरे मेकअप आर्टिस्ट होंगे, ये वाला होगा। नहीं, मैं मेरा ये होता असिस्टेंट है साथ आएगा। मेरा अच्छा, असिस्टेंट है एक छोटा लड़का, उजैफ, ही इज विद मी फॉर 4 years। वो मेरे साथ माशाल्लाह। आएगा। आप मुझे सुबह 4 बजे बुलाएंगे ना, मैं आपको सुबह 4 बजे मिलूंगी। Oh, that's nice. That's professional actually. Yeah, That's I am very very professional. professional। तो मैं सुबह आराम से, मुझे कोई मसला नहीं, बट आई रियली एंजॉय इट यार। एक दिन का काम होता है, आप जाओ, आप एंजॉय करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे पता होता है कि मेरी कोई फोटो शूट है, तो मैं उसके लिए अलग से प्रिपेयर करती हूँ अपने आप को, वेट लूज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी लगूँ और मैं अच्छे पोजेस दूँ, और मैं बड़े कंफर्ट होकर बड़े खुशी खुशी जाती हूँ और बड़े मजे से काम करके आती हूँ। आई एंजॉय इट। अच्छा कैसा लगता है एक तस्वीर पोस्ट करती हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जहाँ भी, और इतने सारे लाइक्स आते हैं, जो कि लाखों और भी सेलिब्रिटीज हैं दुनिया भर में और बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, और तुम माशाल्लाह इतनी इतनी जल्दी ये चीज होती है और लाइक्स आना शुरू होते हैं और आपका फोन टक 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 लाइक से जाना शुरू होता है। और मैंने काफी कमेंट्स भी देखे हैं, तुम्हारे फैंस भी कोई वो वाले फैंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ज्यादा कुछ बदतमीजी करते हैं, या गुड फैंस, तो वो तारीफें करते हैं। हाउ डू यू फील इट, लाइक कैसा लगता है? इंस्टाग्राम लव कैसा जा रहा है तुम्हारा? या इंस्टाग्राम तो मेरे लिए लव है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपने लिए हूँ, मैं किसी को नहीं देखती, मुझे कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पिक्चर पोस्ट की है, किसने क्या पहना हुआ है, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं बस आती हूँ इंस्टाग्राम पे, अपनी पिक्चर पोस्ट करती हूँ, एंड आई लव रीडिंग कमेंट्स। लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, कोई बुरे भी करते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स कमेंट करते हैं तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि मेरे फ्रेंड्स मुझे उस पर कमेंट्स करें, क्योंकि फैंस तो आपके करते रहते हैं, आपको लगता है, क्योंकि सिर्फ आप
देख लेते हैं कि ये लोग नहीं आपको तंग कर रहे हैं, आपको मजाक, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मजाक उड़ा रहे होते हैं आपके सामने, बुरा भला कह के चले जाते हैं. सो आई थिंक वो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि अगर मैंने आपको एक बार मना कर दिया कि मैं आपके साथ पिक्चर नहीं ले सकती, अभी आई एम विद माई फैमिली राइट नाउ, और इफ आई एम ट्राइंग समथिंग और मैं किसी शॉप में शॉपिंग कर रही हूँ, आप थोड़ी सी प्राइवेसी का ख्याल रख लें. लेकिन वहां से फिर बदतमीजी करके जाना और फिर जोर जोर से बातें करना, फिर सब लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है. सो ये चीज़ें हैं. बाकी रेस्टोरेंट्स में मैं खिंचवा लेती हूँ पिक्चर्स, मना नहीं करती, क्योंकि जब मैं मना करती हूँ ना, मेरी मम्मा या मेरी जो भी फैमिली में कोई होता है ना, वो मुझे इतना बुरा फील करवाते हैं कि तुम्हारे लिए आए हैं, पिक्चर खिंचवाने के लिए आए हैं, यू आर सो लकी मिनाल, यू जस्ट तुम खिंचवाने. आई थिंक हम हैं भी उनकी वजह से. मुझे लगता है कि स्टार भी उन्होंने ही बनाया है, वही वो करते. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है तुम्हारी तरफ, या मैं तुम्हें दोबारा डायल कर लूं, या तुम्हें दोबारा रिकनेक्ट कर लूं? श्योर. इंटरनेट का भी और आवाज का भी. हाँ, अब बेहतर है. आवाज का भी थोड़ा सा स्पीकर का. आई थिंक आपकी भी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, यहाँ लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर है. ठीक है, लेट्स या अब सही हो रही है. आई थिंक एक सेकंड फॉर. या आई थिंक इज इट बेटर नाउ? कैन यू हियर? इट्स अ लिटिल बिट बेटर. आई थिंक एंड करके मैं या आई कैन हियर अब ओके. या श्योर हम दोबारा से रिकनेक्ट कर लेते हैं. रिकनेक्ट करते हैं एक दफा और. हेलो, इट्स बेटर नाउ. हाँ, इट्स बेटर. यार थोड़े से तुम्हारे फैंस हैं और मेरे फैंस हैं, इनसे थोड़ी बातें करें क्योंकि हम काफी देर से. तुम बात करो. मैं हेलो बात कह. करूं? हाँ, आयशा शाहिद हाय कह रही हैं तुमको. Asim Jofa, may Allah shower you with His blessings. You're doing an amazing job. हेलो. Hi, Manu Mirza. Hi, Bajia. Tinkerbell, कितने प्यारे प्यारे नाम होते हैं लोगों के. हाँ, आई नो कहाँ से ये लोग जो है ना ये सोचते हैं. Can you wish me belated happy birthday? Belated happy birthday, Mimlal twins. It's a fan page. How many groups do you have? How many names do you have? Asim, don't ask me. Don't ask me. मैं अपना DM जब खोलती हूँ ना, it's always full. I can't see new messages अपने friends के. इतने ग्रुप्स हैं, इतने फैन पेजेस मैसेजेस करते हैं, and they all want to I love you कह रहे हैं बहुत सारे लोग, तुमसे बहुत प्यार करते हैं. Hi Sundar Sirfan. Thank you so much. I love you too, and I'm here for you. Oh, nice. काफी लोग हमने काफी लोगों को वो किया है. Hello शाहीन. Hi हुमा. हमने काफी लोगों को मिस किया. हाँ, काफी देर तक हमने लोगों को जुनेरा. हाय, कोई सवाल करे ना, मुझसे कोई सवाल करे, आसिम से कोई सवाल करें, आप यहाँ पर अपने सवाल भेजें, हम जवाब देते हैं related to anything. Hi शान बेग is here. शान बेग is here. Hi शान, how are you? सबसे ज्यादा इस वक्त शान को बुरा लग रहा होगा लॉकडाउन, because शान is always out. शान is always out. Every night माशाल्लाह. उसके अंदर एनर्जी है क्या, और रोजाना तैयार होके रोजाना माशाल्लाह. अच्छा यार ये बताओ कि करंट क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रहे हो? शान बेग, वी लव यू. करंट क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रही हूँ? फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इंसान हम सब घरों में हैं, एंड वी कांट रियली वर्क फ्रॉम होम बिकॉज वी आर एक्टर्स, एंड सारी चीजें हैं, और हमारा जो सारा काम है वो बाहर से रिलेटेड है. अच्छा, दो क्वेश्चन मैं तुम्हारा स्टॉप कर रहा हूँ. एक कह रही है कि तुम्हारा मेकअप कौन सा यूज करती हो, और दूसरा एक ने पूछा है कि भाई तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है. तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ. हमने बहुत नाराज किया, हमने 30 मिनट्स विदाउट देम बात की, और वो कह रहे हैं यार ये क्या है. सॉरी गाइस, मेरा फेवरेट कलर है येलो, और पता नहीं मुझे क्यों इतना येलो पसंद है. मैं रोज आना येलो पहन सकती हूँ. डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो. और मेकअप के लिए मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है. मेकअप में बहुत ज़्यादा शौक है मुझे इस्तेमाल करने का, अच्छा मेकअप हो, और मैं बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करती हूँ मेकअप पे, एंड दैट्स वेरी बैड. चलो दैट्स वेरी गुड. अच्छा, आप बता रही थी मुझे कुछ और.
मैं यही बता रही थी कि जब ये लॉकडाउन कोरोना व्हेन कोरोना एंटर्ड कराची, बहुत ज़्यादा लोगों ने एकदम से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था एंड आई वाज शूटिंग बिकॉज लॉकडाउन स्टार्टेड 21 मार्च को और मैं शूट करी थी 19 मार्च तक एंड आई वाज सो स्कैर्ड पूरा टाइम जब मैं शूट करी थी एंड आई वाज शूटिंग बिकॉज हमारी जो सेट पे लोग होते हैं वो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, उन लोगों को डेली पैसे मिलते हैं, वो अपने घरों में पैसे लेके जाते हैं उन घरों में बिकॉज द फैमिलीज आर वेटिंग फॉर देम टू कम होम एंड ब्रिंग फूड फॉर देम एंड बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जब वो चीज़ हुई तो आई हैड दिस फीलिंग कि मैं शायद ना करूं, मैं घर जाऊं 5-6 दिन पहले अगर मैं अपनी शूट रुकवा दूं। तो आई वेंट टू अ मीटिंग विद माई प्रोड्यूसर। लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी ना तो हम ही लोग होंगे जो इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट कर रहे होंगे बिकॉज आपको नहीं पता कि वो लाइफ आपको फिर से कब मिल सकती है दोबारा। आपको नहीं पता आगे के 6 महीने हम क्या कर रहे होंगे, आगे के 7 मंथ्स तक हम क्या करेंगे, हम कब तक ट्रैवल नहीं कर सकते, हम कब तक बाहर वैसे नहीं जा सकते, हम कब तक काम रिज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज काम तो वही है ना, आपने रोजाना बाहर जाना है और आपने रोजाना लोगों से मिलना है। यू कांट डू एक्टिंग विद अ ग्लव ऑन और विद अ मास्क ऑन। आपको एक्टिंग करनी है, आपको तो यू हैव टू हैव इंटरेक्शन, कैसे कर सकते विद एन एक्टर वो बड़ा मुश्किल है। बट आई एम फीलिंग इट राइट नाउ कि कब तक ये सब कुछ चलेगा बिकॉज आई मिस वर्किंग एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग। हम थोड़े से अल्लाह का शुक्र है, वी आर प्रिविलेज्ड, हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास वो चीज़ें हैं कि हम अपने घर में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्टर्स एज वेल हु आर सफरिंग, नॉट एक्टर्स, लाइक एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज सफरिंग राइट नाउ। आई नो तुम्हारे अंदर ये चलो ये फील है, बट एक्टर्स के अलावा जो स्पॉट बॉयज हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो छोटे मोटे, मैं तो अपनी डिजाइनर्स, मेरा मतलब है कि हमारी फील्ड में बहुत सारे हैं, अड्डे वाले हैं, इन सब का आप ओवरऑल सोचें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हर डिजाइनर शायद मेरी तरह नहीं हो सकता, शायद नहीं हो सकता है कि वो उनको उनकी जॉब को संभाल सके या 2-3 महीने का बिजनेस 2 महीने तक कैसे कर। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा और बहुत ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। और देखो तुम्हारे अंदर ये बात है, उनके लिए सोच रही हो तुम, तो तुम बेसिकली मुझे पता है बहुत सारी चीजें कर भी रही होगी और इतना बता भी नहीं रही होगी। तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए हम लोगों को, और क्या इसमें मजीद हिस्सा डालना चाहिए एज अ डिजाइनर, सेलिब्रिटी और लाइक यू कैन कॉल इट लाइक आर्टिस्ट? क्या चीज होनी चाहिए कि अपनी सराउंडिंग की कैसे ख्याल रखें हम लोग? मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि हमारे आसपास जो लोग हैं ना, जिनको हम जानते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत दूर हैं बिकॉज आसम इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, दे नॉट जस्ट लाइक कपल ऑफ पीपल, हजारों में तादाद होगी और हमें पता भी नहीं होगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगते भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिर भी नहीं करते। और मेरी पूरी कोशिश पता है हमेशा यही होती है कि मेरे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं ना, जिनको मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जिन तक मैं पहुँच सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। मैं उन्हें खुद कॉल करती हूँ। 2-3 लोग ऐसे थे, मुझे पता था कि मैं उनके साथ क्योंकि शूट्स पे थी, मेरे बहुत अच्छी दोस्ती, आई कॉल देम खुद से। मैंने कहा आई नो कि आप लोग मुझे कॉल नहीं कर रहे होंगे बट आई एम हियर। मैंने कहा जितना मैं कर सकती हूँ, जब तक मैं कर सकती हूँ, आई एम गोना डू इट फॉर यू गाइज। आप लोग मुझे बताएं जो भी मैं कर सकती हूँ। मेरे पास जो ऊपर भी स्टाफ आता है, आई हैव माशाल्लाह 9 people वर्किंग फॉर मी। तो जब वो स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, तो मुझे भी ये फिक्र थी कि आपका एक बड़ा अमाउंट सैलरी का निकलता है एवरी मंथ, नॉट जस्ट सैलरी, यू हैव बिल्स टू पे। जब आपका एक बिजनेस चल रहा है, यू हैव अ लॉट ऑफ बिल्स टू पे एज वेल। यू हैव टू पे फॉर द फूड, यू हैव टू पे फॉर द प्रोडक्ट, यू हैव टू पे फॉर द गैस एंड एवरीथिंग। तो एक आपका अमाउंट आ रहा होता है, वो जा रहा होता है, एक चेन रुक जाती है आपकी, एक चेन रुक जाती है। और पता है मुझे लगता है कि जो बिल्कुल अभी नए नए बिजनेस जिसने शुरू किया है, लाइक आई एम वन ऑफ देम, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं बिकॉज ये रमजान और ईद इस तरह के ओकेजन्स होते हैं जो न्यू बिगनर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो कोशिश करते हैं जिनकी online business, and not the designers only but everybody who's doing online business, मास एंड प्रिकॉशंस के साथ अगर काम करवाएं बिकॉज आसम
3-4 महीने तो मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन 3-4 महीनों के बाद मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, और लेबर भी तुम्हारी जो लेबर होगी ना वो भी नहीं चाहती होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अभी भी आई एम इन अ लॉस राइट नाउ। मैं उनको बुलाती हूँ, हाय टू यू, हाय मैम, वी मैं लव उनको यू। बुलाती हूँ, लेकिन मार्केट तो सारी बंद है, मुझे तो बाहर से कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, फैब्रिक अब 3 दिन के लिए मार्केट खुलनी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, और आई थिंक कुछ एसओपीज के, मैं तुम्हें आइडिया भी दे सकता हूँ कि एसओपीज के जो नॉर्म्स हैं उनको रखते हुए अगर आप उनको बुलाएं। लेकिन मैं मेन बात ही कर रहा था कि मैंने तो ये इस काम के लिए शुरू किया अपना पीपीईज के लिए, तो बेसिकली मेरे कारीगर बोर हो रहे थे, वो घर पे वो कह रहे थे हम बैठ ही नहीं सकते, और सर हम के लिए ड्राइव पे, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे लग रहा है कि मैं ये जिंदगी, शायद यही जिंदगी जी रही हूँ। मैं भूल गई हूँ बाहर जाना, मैं भूल गई हूँ कि कौन से रेस्टोरेंट से, मैं भूल गई हूँ मैं किससे मिलती थी, मेरे कौन दोस्त थे, मुझे याद नहीं आता मैं किससे बात करूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं किसको कॉल करूँ, किसी से कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ भी यही हुआ है, मेरी तो ब्लड लाइन मेरे दोस्त है ना, तो मेरे साथ हुआ ये कि मैं अब ये यू नो दैट्स द रीजन आई एम डूइंग लाइव, बिकॉज मुझे तो अपने दोस्त मिस हो रहे हैं। मैं तो उनको रोजाना अब आप रोज रोज वीडियो कॉल नहीं कर सकते, रोज रोज चीजें नहीं कर सकते। मुझे आदत है कि हाँ, हमारा तो फ्राइडे सैटरडे हम लोग ऐसे रोज हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। देखो हम ऐसा हो रहा है कि और अब ये होता है कि प्रॉब्लम किसी को आपको नहीं पता कि आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को आपकी वजह से हो जाए, या तीसरा कोई और आपने किसी को इनवाइट किया उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो दिस इज अलार्मिंग राइट नाउ। तो आसिम, व्हाट डू यू थिंक, क्या कब तक हम ये चीज सफर करेंगे? यार मैं इत्तेफाक की बात है, मैं तुमसे बात पूछने वाला था, लेकिन मैं एक्चुअली बताऊं, अगर कोई अल्लाह का करिश्मा हो जाए तो हम सेफ हो जाएंगे, अदरवाइज वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। 3,000 थे थोड़े दिन पहले यार, आज 20,500 लोग हैं। आज 20,500 लोग हैं। 500 लोग हैं यार, 3,000 थे, अभी 3,000 पे मैं कह रहा था यार 3,000 है ना, 3,000 बस यार 6 ना हो जाए, आज वो 3,000 के और वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं फ्रंट लाइन के लोगों से मिलता हूँ, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब एंड क्लॉक इज टिकिंग एंड आई डोंट नो हम, अच्छा दोनों तरफ मौत है, लॉकडाउन कर दें मेरी लेबर मर जाएगी, मेरे लोग मर जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे लोग, और अगर लॉकडाउन नहीं करें तो बीमारों के हॉस्पिटल भर जाएंगे। मैं लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ। अब लोगों ने, जैसे तुमने एक पीपीई स्टिच किया ना, तो जब वो तुमने किया तो हमने तकरीबन उस वक्त पाकिस्तान में, अब कोई आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स की तो कमी मिल सकती है, कोई आदमी पीपीई की कमी नहीं बता रहा। साथ दिया, आज 200 फैक्ट्रीज तकरीबन पीपीईस को वर्क कर रही हैं, हमारे स्केड्यूल के तहत वो पैटर्न लेते हैं या जहां से भी ऑनलाइन हेल्प लेते हैं हम उनको देते हैं, और तकरीबन 1,000-1,200 मेरे पास ईमेल आ चुकी हैं जो औरतें घर बैठ के स्टिच कर रही हैं अपने भाइयों के लिए। आई थिंक हम सारे एक्टर्स मिलके और सारी इंडस्ट्री मिलके, और जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, और जो लोग जिस तरह हमारी अप्रोच है, लोग हमें देखते हैं, हमारी बात मानते हैं, हमें पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उन्हें गाइड करें, तो आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग जिसमें हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बताओ, गाइड करोगे, क्या गाइड करोगी तुम्हें अगर कहा जाए कि क्या चीज इस वक्त करनी चाहिए? मुझे बोलेंगे ना कोई पीई ड्रेस बनाने के लिए, मैं कल से बनवाना शुरू हो जाऊंगी। आई जस्ट नीड अ गाइडलाइन। और गाइडलाइन के अलावा सबसे अच्छी बात ये है ना कि देखो, हम अगर मैं तुम्हारे तवज्जुह से बता भी देता हूँ, care@asimjofa.com पे अगर आप ईमेल करेंगे तो चंद मिनट बाद आपको हेल्प की ईमेल आ जाएगी कि आपको कपड़ा कहाँ से लेना है, आपको फैब्रिक कौन सा यूज करना है, आपको स्टिचिंग कौन सी करनी है, आपका कट पैटर्न कहाँ से मिलेगा, हर चीज हम आपको यूट्यूब पे भी बता देंगे, सारी जगह सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये है कि पीपीई की कमी नहीं हो रही। तुम स्क्रॉल डाउन करोगी ना अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो तुम्हें 4 लोग पीपीई की फैक्ट्री बेचते हुए नजर आएंगे। काफी लोग कर रहे हैं, काफी, तो अब हम सेट हो गए पीपीई में, लेकिन हम वेंटिलेटर्स में सेट नहीं हुए। वेंटिलेटर्स इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वेंटिलेटर्स की हम डोनेशंस कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? वेंटिलेशंस का ये इशू है कि जर्मनी इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ द वर्ल्ड जो वेंटिलेटर्स बनाती है, और वो कह रही है कि हमारे पास तो वेंटिलेटर्स बेचने के लिए नहीं है। और जो प्रोडक्शन लाइन है ना उनकी, जैसे मर्सिडीज भी इस वक्त वेंटिलेटर्स बना रही है, प्रोडक्शन लाइन जो है ना उनकी, अगर 100 की रिक्वायरमेंट है तो
प्रोडक्शन लाइन तो उनके पास 20 की है, या 1000 की रिक्वायरमेंट तो 800 बना रहे हैं वो। तो इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लोकल वेंटिलेटर्स पे वर्क कर रहे हैं लोग, और लोकल वेंटिलेटर अगर बन गया तो हम इंशाल्लाह अपनी चीजों को सॉर्ट कर लेंगे। हमें लगता है क्या, लेकिन मुझे लगता है यार एक अल्लाह मियां का करम होगा, जैसे हर दफा होता है ना पाकिस्तान, ऐसे ही लग रहा है ना, मुझे, ऐसे ही एक लग रहा है स्ट्रांग फीलिंग है ना? देखिए जैसे मेरे चेहरे पे खुशी अलग ही चेहरा हो गया मेरा अचानक। देखो लास्ट फरवरी में मैं इंडिया से जब हो रहा था ना, रोज मुझे लगता था रोज जंग हो जाएगी, रोज जंग हो जाएगी। आप टीवी देख रहे होते थे, आप अखबार पढ़ रहे होते थे, आप फेसबुक देख रहे होते थे, आप ट्विटर देख रहे होते थे, जंग हो जाए। लेकिन एक दिन आता है अल्लाह मियां का, मोदी कहता है कि मैं जंग कर लूंगा, और वो खत्म हो जाती है जंग, वो खत्म हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह पता है इसी मेरा तरह तो कोई चीज इतना आएगी। ज्यादा इतना पक्का ईमान है इस चीज के ऊपर कि ये चीज इतनी ऐसे चली जाएगी, यू नो हमारे लिए भी एक चीज है, ये एक लेसन है लाइफ में। कभी किसी जनरेशन के साथ इस तरह पैंडेमिक्स हुए हैं, लेकिन ये चीज हमारी एक हिस्ट्री में रहेगी, और बस हमें ये तुम्हारी और मेरी जो है ना ये रिकॉर्ड रहेगी। और मैं पाकिस्तान से कहता हूँ इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह मियां कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि हमारी ये चीज खत्म हो जाएगी, और हमें लगेगा कि यार ये देखो आसान हो गई। कोई हम मुसलमान हैं, हम दुआ कर सकते हैं, we can ask him for the forgiveness and we are doing it, everybody is doing it। रमजान में तो यही दुआ करती हूँ, अल्लाह आप तो रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, प्लीज कोई ऐसी हवा चलाएं कि सारे के सारे कोरोना के जरासीम भाग जाएं। पता है हरम के दरवाजे भी खुल जाए, और हमारे पाकिस्तान की कारोबार और तुम लोगों के काम सब कुछ जाए यार। और मैं फर्म बिलीवर हूँ, पता है मुझे ये होता है ना, किसी में अगर 98% भी होप नहीं होती ना, तो मैं 2% पे काम करता हूँ। मैं कहता हूँ यार सही हो जाएगा। मेरे दोस्त आके कहते हैं यार तुम पागल हो यार, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। मैं कहता यार नहीं हो जाएगा यार। तो आई थिंक तुम भी इसी तरह की, और ये हमारी रिकॉर्ड है की बात। मुझे लगता है कि जून जो है ना हमारा बहुत अच्छा महीना होगा। अल्लाह ने चाहा कि जून में हम बैठे हुए भी होंगे, हम खाना भी खा रहे होंगे, और बैठे हुए बातें भी कर रहे होंगे, और ऐसे ही नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, बस इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बस मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या सीखा इस क्वारंटीन से? तुम्हें लगा कि फैमिली से क्लोज हो गई, या बोरियत हुई, या क्या ऐसा फील हुआ? ये जो क्वारंटीन शुरू हुआ इससे क्या चीज, एक चीज क्या सीखी कि यार क्या, या तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता था कि सुबह की चाय भी भागते हुए पी। मैं अपना बता रहा हूँ, कॉफी गाड़ी में पीता था मैं। मम्मी कहती थी बेटा बैठ के पी लो, कुछ नहीं होगा, सब चलता रहेगा, कोई मसला नहीं। बट मैं कहता नहीं गाड़ी में पी लूंगा। और कभी डिनर पे भी अम्मी को वेट करा के, आप 7:30-8 बजे वो खाती नहीं खाना, मैं 9:30 बजे पहुंचता था कि यार नहीं आज मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट 8 बजे का है। अब ये बताओ क्या मैंने ये सीखा कि यार मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुमने क्या सीखा? मैंने कोशिश की, पता है मैं चाहती थी, वैसे भी मैं रमजानों में काम नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि रमजानों में जस्ट स्टे एट होम और अपने ऊपर थोड़ा फोकस करूँ, रमजान में रोजे रखूँ ना। लेकिन मुझे लगता था मैं इस क्वारंटीन में मैंने आके यही एक चीज सीखी है, पेशेंस। पेशेंस, क्योंकि देखिए इस वक्त हम सिर्फ पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं। हमारी घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि हम एक साथ फैमिली रह रही है, छोटी छोटी बात पे बहन भाइयों के आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। आपकी किसी वर्कर से लड़ाई हो जाती है, आपको गुस्सा भी आता है, क्योंकि हम जैसे लोग यहाँ से हमें आदत इतनी ज़्यादा है बाहर काम करने की, हम घर में ज़्यादा नहीं रह सकते। हमें ट्रैवल की आदत होती है, हमें बाहर लोगों से मिलने की आदत होती है। वी गो वर्क विद डिफरेंट पीपल, वी मीट डिफरेंट पीपल। हम जब घर आते हैं तो हमें अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वैसे ही निकाल कर आ रहे होते हैं। मैं अपना बता रही हूँ एज एन एक्टर, मैं कोशिश करती हूँ मैं जब घर आऊँ तो आई जस्ट स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, बट आई हैव नो वे टू अब उस चीज़ को निकालने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं अपने इमोशंस को कहाँ कैसे कंट्रोल करूँ, तो मैं बस इस चीज़ के ऊपर सीख रही हूँ। एंड आई एम थिंकिंग, एंड मैं भी प्लान किया, मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया, मैंने अपना वर्कआउट किया। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा चोट थी, मैं भागती थी वर्कआउट से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं सुबह 7 बजे नहीं उठ सकती और मैं रात में 10 बजे वर्कआउट नहीं कर सकती। सो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। आई स्पेंड टाइम विद माई मॉम बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ चीज़ें देखी, एंड आज से मैंने फ्राइडे से मैं गिटार सीखूंगी इंशाल्लाह, खुद से ऑनलाइन। मैंने गिटार मंगाया है। You think म्यूजिक इंडस्ट्री को भी टैप करने जा रही हो? तो कल मैं बजाज से बात That's for me. Music is my hidden thing. Music is my hidden thing. मैं खुद सीखना चाहती हूँ। मैं तुमने कभी नहीं, मैं
कभी तुमने नहीं, कुछ मुझे गाया? गाना याद नहीं होते ना, मुझे गाना आता है अच्छा, ना, मुझे गाना फेवरेट याद सॉन्ग होता बता दो, चलो फेवरेट सॉन्ग बताओ कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग दीज डेज मेरा आजकल फेवरेट सॉन्ग है लवर्स, इट्स कॉल्ड लवर्स, और मैं वो सुन रही हूँ आजकल। और मैं कुछ ऐसे सॉन्ग सुन जिसमें गिटार ज्यादा हो, बिकॉज आई वांट टू लर्न गिटार ऑनलाइन, मैं चाहती हूँ कुछ तो करूँ। और बस ऑनलाइन अच्छा चल गिटार रहा है। कैसे? ऑनलाइन गिटार इज लाइक, इज इट इजी टू लर्न ऑनलाइन गिटार? मैंने ना कुछ अभी रिसर्च की थी, 10 मिनट्स की देयर वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो वो आपको बेसिक सिखाते हैं। मुझे थोड़ा बेसिक सा सीखना है, और बिकॉज आई नो मैं कोशिश करूंगी तो शायद प्रो हो जाऊं एक दिन, और फिर आप लोगों को सबको आके हैरान करूं। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि जैसे मेरा जो वो है ना शौक है कि अच्छा मेरे लिए बीच जाना एक वो होता है, तुम्हारा एक क्या चीज अच्छी होती है कि यार साइड पे बैठ के कॉफी पीना, म्यूजिक सुनना, क्या चीज अच्छी होती है क्या जो तुम मिस कर रही हो कि यार वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, या ऐसी चीज लोगों को लॉन्ग ड्राइव्स बैठ के ड्राइवर के साथ ही खुशी निकल जाती क्यों नहीं आते तुम? सीखना नहीं? स्कूल से सीखी, और बिल्कुल बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी, बट आई मेट इन एन एक्सीडेंट। उसके बाद मेरी गाड़ी का बहुत ज्यादा लगी। नहीं बतानी पता है? यार इट वाज ऑटोमेटिक सिविक प्रिस्मेटिक, और मैं जिंदगी में पहली बार गाड़ी अकेले लेके निकली थी। मैं हमेशा एमन के साथ जाती थी, एमन कभी ड्राइव करी है कभी मैं ड्राइव करी हूँ, सो मैंने वैसे ही कहा चलो आज मैं चली जाती हूँ। और मेरे बाबा ने मुझे वार्न किया था कि बेटा गाड़ी अकेले लेके नहीं जाना, तो मैं भी इतनी अच्छी गाड़ी चलाना नहीं आती। मैंने कहा ठीक है नहीं जा रही। बाबा निकले, उनके पीछे मैं गाड़ी लेके निकल गई, एंड आई वाज गोइंग टू मीट माई नानी के घर में पहुंचने वाली थी, लाइक 2 घर छोड़ के मेरी नानी का घर था। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरी गाड़ी का साइड मिरर दूसरी गाड़ी से टच हुआ, और मेरा पाँव एक्सीलेटर से वो ब्रेक से हट के एक्सीलेटर पे चला गया, और गाड़ी आसिम ये मैं ये चला तो मेरे साथ रो के ऊपर से एक और गाड़ी भी गई, एक ऑटो था वो मेरी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि मेरी गाड़ी मैं एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटाया ना, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी रेस थी गाड़ी में, तो वो रेस आगे जाती जा रही। कितने लोग शहीद हुए? अल्हम्दुलिल्लाह वो बस एक ऑटो बेचारा रोल होके नीचे गिरा, उसमें कोई भी नहीं था। मैं शहीद नहीं हुई, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे याद है इट वाज वेरी फिल्मी, एक्चुअली बहुत फिल्मी सीन था। सब लोग मेरी गाड़ी के आगे लोग खड़े हुए, दरवाजे बजा रहे हो, मुझे कह रहे हैं बाहर आओ, और मैं अंदर बैठी हूँ। मैं कह रही हूँ मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरे बाबा को बुलाओ पहले। मैंने कहा नॉट बुलाओ, कॉल माय फादर। देन आई सॉ माय चाचू, एक शक्ल मुझे नजर है मेरे चाचू की। उसने कहा मिनाल मैं हूँ। मैं शीशा खोला, उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली और गाड़ी बंद हुई और धुएं निकल रहे हैं। मैं बिल्कुल स्टिल, और सबसे ज्यादा डर मुझे था कि यार एमन को पता चलेगा ना, एमन ने मुझे जान से मार देना है। हाँ, उसने ये नहीं कहना कि गाड़ी में कुछ हुआ है, तो इससे तो डर गई। मेरा मतलब है कि कल को कोई ड्रामा अगर हिट नहीं होगा, और तुम्हारा ड्रामा अल्लाह ने किया हुआ करते हैं, अच्छे जाते हैं, बट अगर कोई नहीं होगा तो तुम क्या ड्रामा करना छोड़ दोगी? या कोई नहीं वो चीज नहीं छोड़ती। तो फिर आज ये तो लोगों को बताओ ना कि मैं ड्राइविंग दोबारा से शुरू करूंगी, और मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं, एक एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, कुछ नहीं आसिम मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतना फेयर है। आपको पता है जब मेरी गाड़ी लगी थी उसके बाद मैं उस गाड़ी में कभी आगे वाली सीट पे नहीं बैठी, मुझे इतना डर लगता था गाड़ी से। वी चेंज द कार। अब मेरा भाई मुझे बोलता है आप ही, मैंने तो किसी से सीखी नहीं, आई एम गोना टीच यू, चलो मेरे साथ। बट पता नहीं आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस टू ड्राइव एनीमोर, आई वांट टू लर्न इट। ट्रस्ट मी, ये चीज इसने, बिकॉज तुम ट्रैवल करोगी, नेक्स्ट फ्यू इयर्स दिस विल बी लाइक इस लॉकडाउन में मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे रिग्रेट कर रही हूँ कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। अगर मुझे थोड़ी भी ड्राइविंग आती तो मैं अपने घर से आधे घंटे के लिए थोड़ा सा निकल जाती, थोड़ा ब्रेक हो जाता। ड्राइविंग आती है जब तुम गाड़ी चला के बाहर लेके गई हो, ड्राइविंग आती है, लेकिन ये ड्राइविंग और साइकिल और आप गन चलाना जब आप एक दफा सीख लेते हैं ना, जिंदगी में भूलते नहीं है, बस आपको थोड़ा रिफाइन करना पड़ता है।
और तुम मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने भाई के साथ बैठो, उसको कहो कि भाई मुझे सिखाओ, सीखना ही है यार। इस तरह से तुम घबरा जाओगी, कोई फिल्म एकदम से डाउन होगी, तुम कहोगी यार ये मैं आइंदा फिल्म नहीं करूंगी, ऐसे नहीं हो सकता। लोगों ने बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हैं उन्होंने डाउनफॉल देखा है, फिर ऊपर देखा है, फिर इसी तरह चलती है जिंदगी। अच्छा तो बताओ भाई। Thank you so much for this, Asim. I'm gonna learn driving and I'm gonna send you That's a videos promise. driving. That's a promise. That's a और promise. तुमसे फॉलो अप भी लूंगा एक हफ्ते बाद कि तुम कहाँ तक Done. वो एक ड्राइव पे नहीं गई। अच्छा ये बताओ फेवरेट को स्टार कौन सा है तुम्हारा? मुझे इतना मजा आ रहा है तुमसे बातें करके, ऐसा लग रहा है हम दोनों सामने बैठे और गप्पे लगा रहे हैं। हाँ, ये मजेदार सा एक लाइव सेशन है। मैं खुद बड़ा एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बड़े डिफरेंट से सवाल है, क्योंकि लोगों ने काफी प्रिपेयर्ड सवाल रखे हुए होते हैं और मुझे लग रहा है बड़ी मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ही नहीं, जैसे कैजुअल रहेंगे वैसे ही बात करते रहेंगे। बातों से मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, स्पा तुम्हारा खुलने वाला है, और फैशन लाइन मुझे ध्यान में था, मैंने देखा था। आई थॉट यू वर शूटिंग फॉर समवन। No, that's mine. अच्छा, that's yours. Very interesting. बाद में Have a look and then give me your. आप मुझे will. देखना, आप मुझे फिर बताना कि मैं क्या चलो तुम कल एक अपनी तस्वीर पोस्ट करना ना, तुम उस जो भी शूट हुआ ना उसकी एक तस्वीर, और उसके साथ तुम उसकी वेबसाइट पोस्ट करना कि कहाँ से शॉपिंग हो सकती है उसकी। चलें, डन। अच्छा ये बताओ को स्टार कौन है तुम्हारा? फेवरेट को स्टार कौन है? तुम्हें किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में? अच्छा, रिसेंटली बताती हूँ। रिसेंटली मुझे इमाद के साथ बहुत मजा आया, इमाद और अरीबा के साथ। दे वर अमेजिंग, और मैं उन दोनों के साथ पहली बार काम कर रही थी एंड इट वाज लॉट ऑफ फन वर्किंग विद देम। दे बोथ आर मॉडल्स एंड टर्न एक्टर्स, सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। मैं उनकी स्टोरी सुनती थी, उनकी चीजें सुनती थी। अरीबा मुझे बहुत गाइड करती थी कि स्ट्रेट बैठो, तुम्हारी बैक थोड़ी सी ऐसी हो रही है, फ्रेम में अच्छा नहीं लग रहा। अरीबा इज लव। और इमाद से मैंने ये चीजें सीखी कि इमाद बहुत ही इज वेरी प्रोफेशनल और very respectable, very respectful. It's respectful. आपको इतनी तमीज से बात करेगा, आपसे प्यार से बात करेगा, like कोई बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है उसकी। हाँ, तो मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी। उन्होंने मुझे रीडिंग का बहुत ज्यादा बताया, उन्होंने मुझे म्यूजिक के बारे में बहुत बताया। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। तो रीसेंट मेरे ये थे, बट माय ऑल टाइम फेवरेट को स्टार्स आर वहाज एंड शरोज। अच्छा, I'm doing a project with Sharoz as well. अच्छा, चलो, वेरी नाइस बट ये बताओ कि तुम्हें कोई एक ऐसा ड्रामा जिसमें अरे यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, मैं ये नहीं कह रहा तुमने जो हिट किया वो कितना बड़ा हिट था, मैं ये पूछा एक कोई ड्रामा जो तुम कहो यार ये नहीं करना चाहिए था, ये बस जरा जल्दी में डिसीजन हो गया। काफी सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप बड़ी जल्दी में लेते हैं, और अगर तुम नाम नहीं लेना चाह रही तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके सेट पे पहले दिन जाके आई वाज क्राइंग, और मैं कही थी कि मुझे नहीं करना। मैंने कहा मुझे घर जाना है, मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं काम कर सकती। मतलब आई वांट, जब मैं काम कर रही हूँ ना आसिम सी, मैं हर काम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं उन लोगों के साथ काम करूँ और वो काम करूँ जिससे मैं कुछ सीखूँ। लाइक आई डिड प्रोजेक्ट विद बिग डायरेक्टर्स, जो मुझे उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। और जब मैं उस साइट पे गई सो मुझे था कि यार आई थिंक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको आपके नाम की वजह से कास्ट करते हैं, देन दे डोंट teach you anything, give you the respect, just leave everything on you. Yeah, you don't learn from them. और फिर आप देखते हो, क्योंकि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आई एम एन एक्टर बट आई नीड अ डायरेक्टर टू टेल मी ईच एंड एवरीथिंग कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या ठीक कर रही हूँ। मुझे चाहिए कि डायरेक्टर मेरी तारीफ करे, मैं उनका फेस रीड करती हूँ डायरेक्टर्स का। मैं आबिज भाई के साथ अभी प्रोजेक्ट किया, इट वाज माय सेकंड प्रोजेक्ट विद हिम। सो जब भी मैं सीन करती थी ना, आई यूज्ड टू कम एंड ऐसे खड़ी हो जाती थी, मैं उनके एक्सप्रेशन रीड करती थी कि यार इनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्या उनको लग रहा है कि मैं एक्चुअली अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू डू माय बेस्ट एंड आई वांट समबडी टू टेल मी कि मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं बेहतर कर सकती हूँ। सो एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए आई रिग्रेट, बट ओके। अच्छा, तुम्हारा डाइट प्लान क्या है? थोड़ा सा यार, ये 3-4 दफा कुछ लोग पूछ चुके हैं, क्या हाउ डू यू मैनेज? यार मेरी अम्मा ने अगर ये देख लिया ना, मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगी। मैं आजकल तो मेरा डाइट प्लान बिल्कुल ही ऑफ चल रहा है। मैं इफ्तार में मैं रोजे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रख रही हूँ अभी तक। सो मैं इफ्तार में कुछ भी नहीं खाती, आई जस्ट हैव रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा, और उसके बाद आई हैव माय मूव इन पे कॉफी, और उसके बाद आई डू माय वर्कआउट। Why don't you think of Movenpick ice cream? Yeah, Movenpick ice cream. Send me some. What's your favorite flavor? तुम्हारा Movenpick का कौन सा favorite flavor है भाई बताओ? Mango.
मैंगो, ओके, चॉकलेट, And यू लाइक चॉकलेट, chocolate, mango, एंड वैनिला। चलो तीनों को मिक्स Vanilla, करूंगी vanilla. एक एक स्कूप और आराम से खाऊंगी। चलो, ये मेरे पर डन रहा। चलो यार, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं तुम्हारा ऑफिशियल तो थैंक यू करूं यार, तुम जब मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था तो तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इसके मैसेजेस इतने, ऐसा लगता है कि आप किसी आप किसी को मैसेज कर दें, वो पलट के आपको उससे ज्यादा रेसिप्रोकल होता है ना, और कहते हैं यार आप फिक्र ही ना करें, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा और हम करेंगे आपके साथ। तो ये चीज वन ऑफ देम माशाल्लाह, और तुमने बहुत अच्छा किया और बहुत साथ दिया, और मुझे इतना मजा आया इस सेशन में। हालांकि एक दफा हमने ब्रेक किया, दोबारा स्टार्ट किया, सॉरी हमने लेट भी शुरू किया, बट कोई एक लास्ट तो हमारे दोस्तों को, हमारे फैंस को जो क्या करना चाहिए, मैं क्या एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ। वो ये है कि सबसे पहली बात कि अभी जो हम जब सब पेशेंस सिखा के जा रहा है, ये हमें इसे सिखा उस अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, उन सब की कदर अभी हमें हो। सब चीजें खत्म हो जाएं, जस्ट हम बाहर निकले और नॉर्मल जिंदगी गुजारें, मोस्ट ऑफ इट। और अगर अभी भी आप लोगों ने इस टाइम में भी कुछ नहीं सीखा ना, देन देयर इज नथिंग जो आप चेंज कर सकते हैं। ब्रावो, बहुत चलता और बड़ा डिफरेंट एक्सप्लोर किया है। डेफिनेटली हम एक दिन और बात करेंगे और गप्पे लगाएंगे। Jan, Asim, thank you. Adi, thank you for the ice cream and my coffee. Done deal. Okay. Bye bye. Bye. Thank you for having me. Love you. Bye. Love you.